तो अपनी श्रेणी का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहते हैं इसको। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, बहुत सिंपल सी भी, मात्र 10 मिनट के अंदर इसको क्लियर करेंगे अपन। सबसे पहले अपन बात करें कि ये कोई परमाणु है, ये एटम है, ये एटम ले लिया अपन ने, ये इसका जो केंद्रीय भाग है जिसको नाभिक कहते हैं, ये नाभिक है। तो ये तो है न्यूक्लियस, नाभिक। और नाभिक के चारों तरफ जो वर्ताकार पथ है, सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस, उसको अपन क्या कहते हैं, कोश, कक्षा या ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो पहला कोश, दूसरा कोश, इस प्रकार से अपन डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, ये एक तरह से आइसोलेटेड गैसियस एटम है, विलगित गैसीय परमाणु है, विलगित गैसीय परमाणु। सबसे पहले अपन लेते हैं विलगित गैसीय परमाणु, आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता, मतलब कि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। ये परमाणु उदासीन है, अपने आप में स्थायी है। अपन क्या कर रहे हैं, इसके बाह्यतम कोश में जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो वह अपने आप में पहले से स्थायी था, उदासीन एटम है, और अपन इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हैं, मतलब कि इसकी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और जब किसी परमाणु की स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करते हैं, इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, तो वो क्या करेगा, ऊर्जा रिलीज करके और वापस अपने आप को क्या करना चाहेगा, स्टेबल करना चाहेगा। इट्स क्लियर। तो ये क्या करेंगे, अपन क्या कर रहे हैं, इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं साहब, जोड़ रहे हैं। ध्यान देना, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, ऊर्जा रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, ऊर्जा रिलीज करेगा, ऊर्जा मुक्त होगी। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपन ने जोड़ा, ऊर्जा मुक्त कर दी, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया इसके, तो ये परमाणु है, ये इसका नाभिक है, और ये बाह्यतम कोश है। अपन ने एक इलेक्ट्रॉन इसमें बाहर से ले जा करके बाह्यतम कोश में ऐड कर दिया। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऐड किया, इसने ऊर्जा मुक्त की और वापस अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है। देखो क्या होता है, एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि अपन बात करें कि किसी भी एटम या किसी भी वस्तु, एनीथिंग, जिसमें जितनी ज्यादा ऊर्जा होगी वो उतनी ज्यादा क्या करेगा, उछल कूद करेगा वो। और जैसे जैसे ऊर्जा कम होगी उसकी उछल कूद कम होती जाएगी, मतलब कि वो स्टेबल होता जाएगा। जैसे कि एक मानो यंग अवस्था में होता है, ज्यादा एनर्जी होती है तो वो ज्यादा कार्य कर सकता है। जैसे जैसे मृत्यु की तरफ जाता है, एनर्जी खत्म हो जाती है, उसकी स्टेबिलिटी आ जाती है, फिर वो अंतिम स्टेबिलिटी आ जाती है, जैसे पूरी ऊर्जा मुक्त होती है। तो बस सब एनीथिंग, सभी वस्तुओं में ऐसा ही है कि जैसे अपन ने, वह अपने आप में स्टेबल था, इसको ऊर्जा दी, अनस्टेबल हुआ, ये वापस एनर्जी रिलीज करता है और स्टेबल होने की कोशिश करता है। तो ये मान लो कि उदासीन परमाणु एम है, अपन ने इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन जोड़ने से क्या आता है, माइनस चार्ज। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, अब इस पे आ गया -1, तो ये बन गया M-1, एक इलेक्ट्रॉन अपन ने ऐड कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होती है, वह एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, अर्थात ऊर्जा रिलीज होती है, मुक्त होती है। तो ये एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, एक्जोथर्मिक प्रोसेस। एक्जोथर्मिक का मतलब ये हुआ कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी ऊर्जा रिलीज करता है। और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा एच का मान नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। तो डेल्टा एच नेगेटिव एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। पहली बात, इसकी यूनिट तो ऊर्जा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, एक तरह से एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर रिलीज होती है या इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर देनी पड़ती है, वो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन बंधुता है। तो इसकी इकाई वही ऊर्जा की इकाई, तो किलो कैलोरी प्रति मोल, या अपन अपन बोल सकते हैं किलो जूल पर मोल, या अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये सब क्या है, इसके यूनिट्स, जो भी ऊर्जा की इकाई होती है वही इकाई इसकी इकाई होगी। इट्स क्लियर।
नेक्स्ट अपन बात करें कि इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन ये केवल उदासीन एटम के लिए ही है। अगर उदासीन एटम है तो ही एनर्जी रिलीज होगी, अगर एटम उदासीन नहीं है। जैसे मैं बात करूं कि मैंने एक एग्जांपल से समझते हैं कि एम है, ये एक तरह से उदासीन न्यूट्रल एटम है साहब, उदासीन है, न्यूट्रल एटम है, और वो जो उदासीन परमाणु है इसमें अपन क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो एनर्जी रिलीज होगी, जिसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट कह देता हूं मैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता, प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो ये बन गया M-1, ये था परमाणु, ये इसका नाभिक। अपन ने बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ऊर्जा रिलीज करके ये एनर्जी रिलीज किया इसने, और ये बन गया M-1। अब चूंकि ऋणावेश कहाँ बढ़ता है, कोश में, इलेक्ट्रॉन कहाँ जुड़ता है, कोश में, तो यहाँ पे पहले से मान लो इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिया, मतलब ऋणावेश की वृद्धि हो गई, प्रोटॉन नहीं बढ़ रहा है, ऋणावेश बढ़ रहा है साहब, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। अब आप क्या कर रहे हो, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करेंगे अपन, जैसे यहाँ पे मैं चाहता हूं कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाए, इसका मतलब अब इस पे ऋणावेश है, कोश में ऋणावेश की मात्रा बढ़ गई है, और आप इलेक्ट्रॉन का मतलब ऋणावेश, इलेक्ट्रॉन मींस नेगेटिव चार्ज, तो आप ऋणावेश को ऐड कर रहे हो, तो समान आवेश सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ऋणावेश को लेके जाओगे तो क्या ये जुड़ने देगा, नहीं जुड़ने देगा, तो ऋणावेश एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो अब क्या करें कि साहब ये तो इलेक्ट्रॉन जुड़ ही नहीं रहा है इसमें, हाँ उदासीन है तो अपन ने इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, ऊर्जा मुक्त करके ये M-1 बन गया, लेकिन अब इसमें बायतम कोश इसमें खाली है अभी भी, और इलेक्ट्रॉन अपन ऐड कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो ये क्या इलेक्ट्रॉन जुड़ने देगा, क्योंकि सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है, प्रतिकर्षित करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं जुड़ने देगा। अब क्या करें, फिर भी इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, तो अब अपन क्या करें, ऊर्जा दे करके इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, तो इसको एनर्जी देंगे, एनर्जी दे करके इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे साहब। इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऊर्जा देनी पड़ती है, मुक्त नहीं होती है, ऊर्जा देते हैं उसमें, तो ऊर्जा दे करके अपन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, तो ये 1 2 3, एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिया अपन ने, इसका मतलब अब ये बन गया M-2, ऋणावेश की मात्रा और बढ़ गई। अब क्या करना चाह रहे हो आप, इसको E82 कह दो, अब आप और इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाहते हो साहब, कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करें, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करते हैं, तो और इलेक्ट्रॉन जब ऐड करेंगे तो क्योंकि अब ऋणावेश की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो आवेश इलेक्ट्रॉन को पास नहीं आने देगा, उसको प्रतिकर्षित करेगा, तो क्या करना, और ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है, तो अपन और ज्यादा ऊर्जा देंगे, इसका मतलब E3 का मान हमेशा E82 से ज्यादा होता है। क्लियर, समझ में आई, E82 की तुलना में E3 का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिया अपन ने, ये नाभिक है, और ये लो साहब इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिया, तो ये बन गया M-3। इससे क्या पता चलता है, क्रमागत आयनन, जो क्रमागत इलेक्ट्रॉन बंधुता है, इससे इससे क्या क्लियर होता है, इससे ये क्लियर होता है कि जो प्रथम फर्स्ट आयोनाइजेशन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता है, वह तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, लेकिन द्वितीय तृतीय या चतुर्थ पंचम जो भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वह ऊष्मा शोषी प्रक्रम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ऊष्मा शोषी प्रक्रम होता था, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों, क्लियर समझ में आया कारण, क्योंकि प्रथम में उदासीन है, इलेक्ट्रॉन दिया कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, अब नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ही ऐड कर रहे हैं अपन, तो जुड़ने नहीं देगा, तो ऊर्जा दे करके जोड़ते हैं, और ज्यादा ऊर्जा दे करके जोड़ते हैं, और ज्यादा ऊर्जा, तो इसका मतलब ई ए फर्स्ट है वो तो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ऊष्माक्षेपी है E1, लेकिन E2 E3 कैसा प्रक्रम है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक ऊष्माशोषी प्रक्रम है। हाँ अब बात करें अपन, ऊष्माशोषी है ठीक है, लेकिन E3 का मान हमेशा E2 से ज्यादा होगा, E3 ग्रेटर देन E2, E3 का मान हमेशा E2 से ज्यादा होगा, क्योंकि ऋणावेश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है।
तो ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, नीट है, IIT है, अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उन सब में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सी इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होगी, कौन सी कम होगी, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अपन किस प्रकार से एक तरह से अपन ऑर्डर में लिख सकते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये सब क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। जैसे अपन सेकंड में एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ, नाइट्रोजन एटम का एग्जांपल की बात करें अपन, तो जो नाइट्रोजन एटम होता है, उदासीन नाइट्रोजन परमाणु है, इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, क्योंकि नाइट्रोजन जो एटम है, परमाणु नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 इसका मतलब बाह्यतम उपकोश p उपकोश है, और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, तो ये है p3। इसका मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन अपन जोड़ सकते हैं, इजीली ऐड कर सकते हैं, 1 2 3। इसका मतलब नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन, पहले 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया अपन ने, तो ये n-1, फिर 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया तो ये हो गया n-2, फिर 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया तो ये हो गया n-3। तो अपन बात करें कि ये जो उदासीन परमाणु था, ये तो था उदासीन, और इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो उदासीन परमाणु के लिए क्या होगा, EA फर्स्ट का मान तो होगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। अब बचे हुए 2 प्रक्रम है यहाँ पे, जिसको EA2 EA3, ये हो जाएगा एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि अब ऋणावेश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है, इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए और ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से अपन इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब बात करें फैक्टर्स की, तो सबसे पहला फैक्टर है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो सबसे पहले बात करें एटॉमिक साइज की, तो वही सिंपल, एटॉमिक परमाणु का आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि जैसे मान लो बात करूं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, अप टू डाउन जाएंगे, कोश की संख्या बढ़ेगी, तो नाभिक से डिस्टेंस बढ़ेगी, कि लिथियम छोटा सा एटम है, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, तो नाभिक से डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज होगी। तो एटॉमिक साइज, तो मैं ये कह सकता हूं कि एटॉमिक साइज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें। नेक्स्ट अपन फैक्टर्स नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।